यह तांत्रिक महिला देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाती है। सबसे पहले तो उसने अपने हाथ में एक नींबू लिया और उस पर कुछ मंत्रों का जाप करके उसे दूर फेंक दिया। थोड़ी ही देर बाद वह नींबू वही खेल रहे एक लड़के के सिर पर जा लगा। यह देख तांत्रिक महिला उस लड़के को देवी माँ की बलि के लिए चुन लेती है। जैसे ही लड़के को बलि देने के लिए ले आया गया कि तभी वहाँ पर कबीले के सभी लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने तांत्रिक महिला से इन सब की वजह पूछी। सभी को शांत कराते हुए तांत्रिक महिला ने जवाब दिया कि यह सब देवी माँ का आदेश है और उनके आदेशों का पालन करने में ही हमारे कबीले की भलाई होगी। इतना कहकर तांत्रिक महिला ने पूजन को दोबारा से शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर लड़के की माँ भी वहाँ पर आ गई। उन्होंने विनती करते हुए अपने बेटे को छोड़ देने को कहा, मगर तांत्रिक महिला ने उनकी एक न सुनी और पूजन करना जारी रखा। जैसे ही लड़के के दोस्त की नजर उस पर पड़ी, वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसके दोस्त की बलि दी जा चुकी थी। ये सब देख लड़के का दोस्त एकदम से क्रोधित हो उठा और क्रोध में उसने वहीं पड़े एक पत्थर को उठाकर देवी माँ के ऊपर फेंक दिया। स्कूल में पढ़ रही यह लड़की, जिसे एक लड़का काफी दिनों से पसंद करता था, मगर वो लड़की उसे जरा भी भाव नहीं देती, पर लड़का हमेशा उसी के ख्यालों में खोया रहता। उसे हर जगह बस वो लड़की ही दिखाई पड़ रही थी। इन दिनों बस वो किसी तरह उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था, जिसके लिए उसने एक बढ़िया प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक तो उसने सबसे पहले एक किल की मदद से अपनी साइकिल को पंचर किया और उसके बाद उस बस में जाकर बैठ गया, जिससे वो लड़की अपने घर जाया करती थी। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर वह उस लड़की की सीट के बगल में आकर बैठ गया और उसे ढेर सारी बातें करने लगा। यह देख लड़की की बेस्ट फ्रेंड उस लड़के से काफी चिढ़ने लगती है, क्योंकि वो उसकी हरकतों को भली भांति समझ चुकी थी। इसीलिए उसने ड्राइवर अंकल से कहकर लड़के को दूसरी सीट पर बिठवा दिया। अगले दिन लड़के के पिता को उसकी सारी प्लानिंग की भनक लग गई कि उसने जानबूझकर अपनी साइकिल पंचर किया। यह देख उसके पिता ने उसकी खूब पिटाई की। थोड़ी देर बाद लड़का अपने स्कूल में पढ़ने आता है, जहाँ होमवर्क पूरा न होने के कारण टीचर ने उसे पनिशमेंट दी। पनिशमेंट से बचने के लिए लड़का बेहोश होने का नाटक करने लगा। उसके नाटक को देखकर वो लड़की उसका मजाक बनाकर हंसने लगती है। अपने क्लास टीचर की पनिशमेंट से बचने के लिए ये लड़का बहुत ही चतुराई से बेहोश होने का नाटक करने लगा। लड़के के इस नाटक को देखकर एक लड़की उसका मजाक बनाकर हंसने लगती है। दरअसल वो लड़का उस लड़की को काफी दिनों से पसंद करता था, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन स्कूल में मौके का फायदा उठाकर उसने अपने दिल की बात उस लड़की से कह दी, मगर लड़की उसे बिना कुछ जवाब दिए शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब लड़का स्कूल आया तो उसकी क्रश अपनी दोस्तों से बातें कर रही होती है, जहाँ लड़के को पता चला कि वो किसी स्पोर्ट्समैन लड़के से शादी करना चाहती है। घर आकर लड़का अब उसी स्पोर्ट्समैन की तरह बनने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी बीच उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं। पिता को कुछ पता न चले इसलिए लड़का पढ़ने का नाटक करने लगा, पर पिता ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अगली सुबह जब लड़का अपने स्कूल में पढ़ने जाता है तो लड़की उसे देखकर शॉक हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसी बीच अचानक से लड़की के पिता ने उसकी शादी किसी और से फिक्स कर दी, जिसके कारण लड़की इन दिनों काफी मायूस थी। अब उसका न पढ़ाई में मन लगता और न ही पहले की तरह मस्ती करने में। वह हमेशा बस उस लड़के के ख्यालों में ही खोई रहती, क्योंकि वो भी उसे मन ही मन काफी पसंद करने लगी थी। जहाँ क्लास में सभी लड़के मस्ती कर रहे होते हैं, वहीं यह लड़का काफी मायूस बैठा होता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिवाली के पटाखे ला सके। वो भी सभी बच्चों की तरह दिवाली में मस्ती करना चाहता था, लेकिन अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वो किसी भी चीज की जिद नहीं करता। इसी बीच उसकी क्लास टीचर वहाँ पर आ गई। खुश होकर सभी लड़के एक एक करके उन्हें अपनी दिवाली की प्लानिंग के बारे में बताने लगे। बच्चों की प्लानिंग को सुनकर टीचर भी काफी खुश थी, मगर वो लड़का अब भी काफी मायूस था। अपने बच्चे को इस तरह दुखी देख पिता किसी तरह पैसों का बंदोबस्त करते हैं। पैसे मिलते ही वो अपने बेटे को तैयार करके मेले में ले आए, जहाँ उन्होंने उसे उसकी मनपसंद की चीजें दिलाई। इन दिनों लड़का भी काफी खुश था, लेकिन इसी बीच उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। अचानक से एक रात उसके पिता घर नहीं आए, जिसके कारण माँ घबराकर उन्हें इधर उधर ढूंढने लगी। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसके पिता को पुलिस पकड़ कर ले गई है। समय बीतता गया। अगली सुबह छुटकर किसी तरह वो घर आए। अपने पिता को घर पर देख लड़का काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद शाम को सभी लोग अच्छे से तैयार होकर खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाते हैं। इस लड़के को शादी का झांसा देकर उसके घर वालों ने बहुत ही आसानी से उसे उल्लू बना दिया। शादी के बहाने वो उसकी सुन्नत करवाने जा रहे थे कि तभी लड़के को उसके दोस्त द्वारा इस बात की भनक मिल गई। दोस्त की बात सुनते ही लड़का डर कर वहाँ से भागने लगा, लेकिन थोड़ी देर में उसे अब्दुल चाचा ने दोबारा से पकड़ लिया और उसकी सुन्नत कर देते हैं। ये देख उसके दोस्त ने कसम खा ली कि वह जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करेगा। कुछ ही दिन बाद उसके दोस्त की भी बारी आ गई। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच अब्दुल चाचा ने मौके का फायदा उठाकर उसे टकला कर दिया। ये सब देख दोनों दोस्त अब्दुल चाचा पर काफी क्रोधित हो उठे। वो उनसे बदला लेना चाहते थे, इसीलिए वो हमेशा उन्हें परेशान करते रहते। एक दिन अब्दुल चाचा ने एक दोस्त को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में वह उसे दोबारा से टकला करने जा रहे होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उसकी अच्छे से हेयर कटिंग कर दी, जिसके चलते वह लड़का एकदम से हीरो जैसा लगने लगता है। चाचा के इस टैलेंट को देखकर वह लड़का उन्हें काफी पसंद करने लगा। अगले दिन जब वह स्कूल में पढ़ने गया तो उसकी हेयर कटिंग को देखकर सभी लड़कियां उस पर फिदा होने लगती हैं। समय के साथ साथ दोनों लड़के चाचा से बहुत ही गहरी दोस्ती कर लेते हैं।